यह सुनने से आपको विश्वास नहीं होगा। क्या सिर्फ एक माचिस की डिब्बी में छोटी सी वस्तु रखने से क्या आप अपने शत्रु को खत्म कर सकते हो? क्या आपके शत्रु का नाश हो सकता है? लेकिन आपको बता दें, इसकी चर्चा पूजनीय गुरुजी ने अपनी कथा में की थी और गुरुजी ने इसी अनुष्ठान को सर्वश्रेष्ठ शत्रु विनाशक बताया है। उन्होंने बताया कि आपके शत्रु अगर ज्यादा है और आपको उनका भय सता रहा हो और आप किसी भी चीज में सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप उस काम में सक्सेस नहीं हो पाते हो, तो यह उपाय अत्यंत कार्यकारी हो सकता है। और बताया जाता है कि बौद्ध दर्शन में भी ऐसे कई विधान बताई गई हैं जिसमें बताया गया है कि मां की शांति रखकर अहिंसक रूप से आप शत्रु को तटस्थ कर सकते हो, और इसका उल्लेख बौद्ध दर्शन में मिलता है। यह कोई प्रतिशोध पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मानसिक एवं भाव्य तुम स्तर पर ऊर्जा को पुनर्संतुलन करने की प्रथा है। आज हम इस क्रिया को पूरी को विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन में छोटा सा चमत्कारी परिवर्तन करके अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हो। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं कि जब हम अपने जिंदगी में चारों तरफ से परेशानियां और अपने शत्रुओं से गिर जाते हैं और हमें यह भी पता होता है कि वह व्यक्ति हमारा शत्रु है। तो इतनी क्रियों के चलते न केवल हमारा मन अशांत हो जाता है, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग भी बाधित महसूस होता है। लेकिन हम जिस विधि का वर्णन अपनी वीडियो में कर रहे हैं, यह उन लोगों के लिए वरदान हो सकता है जो ऐसी परिस्थितियों से परेशान हैं, जिनके घर में परेशानी है, घर क्लेश और धन की हानि होती रहती है, और उसके घर में से न कोई सी की नौकरी लग रही है और न उनका व्यवसाय चल पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों का समाधान हर किसी को चाहिए, और हमें उन लोगों का भी समाधान चाहिए जो हमारे भविष्य में और भी ज्यादा विनाशकारी शत्रु बन सकते हैं। तो आज हम इस विधि को बताने जा रहे हैं। माचिस की एक डिब्बी और कागज के एक टुकड़े से यह समस्या सॉल्व की जा सकती है। बौद्ध धर्म हमको सौंखना है कि हमारे कर्म और विचारों का ऊर्जा के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपके पास में एक मार्च से भारी डिब्बी होनी चाहिए और आपके पास में एक कागज का पूरा पन्ना होना चाहिए जिस पर कुछ भी ना लिखा हो, ना कोई लाइन हो, और एक कला पेन लेना है या फिर एक मार्कर ले सकते हो। ब्लैक कलर का ही उपाय करने से पहले भौतिक और मानसिक तैयारी आवश्यक है। आपको बता दूं कि आप इसे किसी भी दिन और किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आप बौद्ध नियमों से इसे जोड़कर करते हो तो आपको इस संध्या काल में ही करना होगा, क्योंकि उसे समय चेतना सर्वोत्तम स्थिति में होती है। अब इस स्थिति में आपको अपने मन को शांत रखना होगा और एक गहरी सांस लेनी होगी, और उसके बाद में आपको क्रोध दे और एवं नेगेटिव भावनाओं का त्याग करना होगा, और उसके बाद में अपने अंदर एक स्टेटस ऊर्जा को जागृत करना होगा और प्रतिशोध लेने के लिए एक साफ सुथरी जगह का चयन करें। उसके बाद में अगर आपको आपके शत्रु का नाम ध्यान हो या फिर नकारात्मक शब्द भी लिख सकते हैं, और यह सब कुछ आपको अपने पास रखे कागज पर लिखना होगा, और उसके बाद में लिखना है कि सभी का कल्याण हो, और पर्ची को सावधानी से मुड़कर अपने हाथों में रख लें। यह आपके लिए संकल्प का दिन होगा। और अब माचिस की डिब्बी खोलें और उसे मुट्ठी में मुड़ी हुई पर्ची को उसके अंदर रख दें, और ध्यान रहे ही माचिस खाली ना हो। उसके अंदर तीली मौजूद होनी चाहिए और 24 घंटे तक अपने पास रखे रहने दें। अपने कपड़ों की जेब में, बैग में या फिर सोते वक्त से सिरहाने पर रखें। यह अवधि ऊर्जा के स्थानांतरण को सुनिश्चित करती है। जैसा कि गुरुजी ने बताया, इन 24 घंटे में माचिस की डिब्बी आपकी नकारात्मकता को सूखती है और उसे तेटस्थ बनाने का कार्य भी करती है, और आप इसे अपने घर पर भी रख सकते हो या फिर आप कहीं पर जा रहे हो वहां पर भी रख सकते हो। बौद्ध ग्रंथ में यह 24 घंटे का चक्र एक दिन और रात के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें संपूर्ण ऊर्जा के होने का अनुभव होता है, और माचिस के आपके पास होने से यह आपके अवचेतन मन को संकेत देता है कि आप सुरक्षा और समाधान की मांग कर रही हो। यह एक प्रतीकात्मक इंतजार होगा। ध्यान रहे, यह विधि आपको सोच समझकर करनी होगी, और यह एक ऐसी जगह पर करनी होगी जहां पर कोई भी आपको देख ना सके। बिल्कुल एकांत में इस काम को आपको कर रहा होगा, क्योंकि ऐसी विधि एकांत में ही सक्सेस हो पाती है।